एक व्यक्ति नाव चलाता था। उसके पास में सैकड़ों नावें थी, एक से एक डिजाइन की नाव, लेकिन एक नाव उसने अपने परिवार के लिए, खुद के लिए रखा था, बाकी नाव किराए से चलाता था। नावों का बहुत बड़ा ठेकेदार था, नाव से पैसा कमाता था, एक एक नाव से 5-5 हजार रुपये डेली कमा लेता था। करने वालों के लिए कमाने के साधन बहुत हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए सब जगह जीरो रिजल्ट है। एक दिन उसकी सभी नावें किराए पर चली गई। अलग अलग मल्लाहों ने आकर के नाव किराए से ले लिया, चले गए। उसकी फैमिली बाहर से आती है, बच्चे पढ़ रहे थे बाहर। बच्चों ने कहा कि नाव पर सैर करने का मन है, हम सब नाव पर थोड़ा समुद्र में सैर करेंगे, बहुत सुंदर बोट पर बैठेंगे। तो उसने सोचा कि मैं नाव को रेडी करा दूं। पेंटर को बुलाया तो उसने पूरा नाव को पेंट किया, सुंदर डिजाइन से फूल वूल बना दिए, सजावट कर दिया और नाव तैयार हो गई। लेकिन उस नाव में एक जगह पर ठोकर लगी थी तो वहां पर छेद था। बच्चे इकट्ठे हो गए समय पर। पेंटर नाव को पेंट करके रंग रोगन करके अपने घर चला गया और नाव पर बच्चे बैठ गए और नाव चल दी। पूरे दिन नाव पर सैर करना था समुद्र में बच्चों को, बड़ी खुशी थी, बहुत खुशी थी। लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे याद आया, पेंटर से नाव को कलर तो करा दिया, रंग रोगन करा दिया, लेकिन उस नाव में ठोकर लगी थी, एक छेद था, उसको तो ठीक नहीं कराया और हमारे बच्चे उसमें गए हैं, नाव डूब जाएगी, सब परिवार खत्म हो जाएगा। बड़ी टेंशन हुई, बड़ी उलझन हुई। मोबाइल का जमाना नहीं था, घबराहट हुई, हड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हुई। जरा सी चूक में जान चली जाए क्या होगा। धीरे धीरे वो नाव का मालिक रोने लगा, बहुत दुखी हुआ, बैठकर रो रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, अगर क्या हुआ, आज पहली बार तुमको रोते देखा। बोले, पूरे परिवार का विनाश हो गया, थोड़ी सी भूल हो गई। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। ये भूल का फल। परिवार डूब रहा है, समुद्र में डूब गया है, बच्चे डूब गए हैं, क्या हुआ है, स्थिति कैसी है। मन में बड़े संदेह उठ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हार्ट अटैक होने वाला है और सब विनाश हो गया। याद रखना, किसी भी व्यवस्था को बनाने में आपको जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जरा सा चूक जाओ, सब व्यवस्था ढह जाती है। फूट फूट कर रो रहा है, सैकड़ों नावों का मालिक है, आज उसको रोना पड़ रहा है। शाम को सूरज डूब गया, नाव लौट कर ही नहीं आई। नाव में छेद था, बड़ा संदेह हो रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग मर गए। रात में 9 बजे नाव आकर किनारे लग गई और बच्चे सब उतर उतर कर अपने पिता के पैरों में लिपट गए कि पिताजी आपकी कृपा से हम सुरक्षित आ गए।
उसकी आंखें बड़ी हो गई कि हमारा परिवार जीवित मिल गया। सबसे पहले उसने नाव में जो छेद था, जहां ठोकर लगी थी, चोट लगी थी, फूटी नाव थी, वहां जाकर देखा, झांका सब तरफ, तो नाव में कहीं छेद ही नहीं मिला। बोले ये नाव बदल गई क्या? छेद वाली कहाँ गई? ये छेद वाली नाव ही तो मेरी फैमिली के लिए स्पेशल नाव थी। ठोकर लग गई थी, छेद हो गया था, टूट गई थी, इसमें छेद दिख नहीं रहा, छेद कहाँ है? पेंटर को बुलाया, बोला तूने पेंट किया था तब इस नाव में छेद था कि नहीं था? बोले इसमें बहुत बड़ा छेद था, नाव ठोकर लगी थी, टूटी हुई थी। बोले फिर? बोले मैं तो पेंटर का काम जानता था, पेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझको लकड़ी का फर्नीचर का काम भी आता था, तो मैंने उस छेद को रिपेयरिंग करके कंप्लीट कर दिया था। तो बोले तो मैंने तो पेंट करने का तुझे पैसा दिया था, उस छेद को रिपेयरिंग करने का पैसा नहीं दिया था। तो पेंटर ने कहा हर चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है, कुछ चीज़ें तो प्रेम से कर दी जाती हैं, पैसा नहीं मांगा जाता है। अरे तू क्या बोल रहा है? प्रेम से कर दी जाती है। अगर तू पैसा ले लेता तो मेरी 10 घंटे जिंदगी नरक में नहीं बीतती, तो मुझे वो विश्वास हो जाता कि छेद ठीक हो चुका है। और तूने बताया भी नहीं और ठीक कर दिया, वो पैसा भी नहीं लिया, और नाव पर बैठकर मेरी फैमिली के सदस्य बच्चे सब चले गए सैर करने के लिए समुद्र में। अब मुझे भय हो गया कि छेद था नाव में, नाव डूब गई होगी, सब मर गए होंगे। मेरे तो उथल पुथल मची थी, समुद्र में तो छोटी लहरें उठती हैं, मेरे हृदय समुद्र में तो इतनी लहरें दुख की उठ रही थी, अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन तू अगर पैसा ले लेता, बता देता कि छेद को ठीक किया हूं, तो मेरे अंदर कम से कम इतनी टेंशन ना होती, दुख ना होता। तो पेंटर ने कहा वह प्रेम किस काम का जो अपने आप छेद को भी बंद न कर सके। प्रेम की पहचान यही है, कुछ अपना समझकर स्वयं कर देना चाहिए। याद रखना, आप मिस्त्री बनो, कारपेंटर बनो, हलवाई बनो, कुछ भी बनो, साधु बनो, लेकिन अपनापन होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर अपनापन पैदा होगा तो तुम जहां पर रहोगे वहां कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे, सब संभाल लोगे। तो यही लक्षण भगवान का लक्षण होता है, जो कुछ बिगड़ने नहीं देता है, संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना घटी। पेंटर मुस्कुरा कर चला गया, नाव का मालिक भी खुश हो गया, दिल की धड़कन थम गई कि सब परिवार सुरक्षित है, सब ठीक है। दूसरे दिन लिफाफे में कुछ सामान रख करके पेंटर के घर भेजा। डाकिया लेकर के लिफाफा पहुंचा। जब लिफाफा पेंटर ने खोला तो उसमें लिखा हुआ था 1 लाख की चेक आपको मैं गिफ्ट के रूप में देता हूँ। मेरी नाव की कीमत तो 1 लाख ही है, पूरी नाव की कीमत आपको देता हूँ कि आपने मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है, इसलिए 1 लाख का इनाम देता हूँ। पेंटर खुश हो गया और उस चेक को लेकर के, बैंक की चेक को लेकर के नाव के मालिक के पास में पहुँचा और उसने कहा ये चेक आप वापस ले लीजिए, ये चेक हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका प्रेम चाहिए। नहीं नहीं, प्रेम तो मिलेगा ही, ये पूरा परिवार मर जाता तो ये धन दौलत किस काम आता। इसलिए मैंने तेरे नाम 5 एकड़ जमीन भी करने को सोचा हूँ। मेरे मकान बहुत हैं, एक मकान भी दूंगा, 1 लाख भी दूंगा और ये नाव भी तुझको दूंगा। अब तू पेंटर की नौकरी छोड़, अब तू नाव चला, डेली 5,000 कमा, अब मेरे जैसा तू भी सेठ जी बनकर जिंदगी जी। याद रखना, जो वफादारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको काम की मेहनत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। इसलिए हमेशा वफादार बन करके काम कीजिए।
ईमानदार बन करके काम कीजिए। ईमानदार लोग पूरे के मालिक बन जाते हैं। वफादार लोग पूरी जिम्मेदारी को प्राप्त करते हैं और कामचोर और निकम्मे लोग साधारण जिंदगी जीकर मर जाते हैं। इसलिए वफादारी सीखो। बहुएं भी जब ससुराल में आओ वफादारी से रहो, बेवफा बनकर मत रहो। घर का सामान तोड़ फोड़ मत करो, शांति बनाए रखो, घर को बिगड़ने मत दो, जिम्मेदारी ठीक से ले लो। रतन टाटा ने कहा है, जितना शीघ्र जिम्मेदारी संभाल लोगे उतना शीघ्र तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। जितना अधिक समय तक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करोगे उतना समय तुम्हारा व्यर्थ में बीतता चला जाएगा। इसलिए कृपया जल्दी जिम्मेदारियों को पकड़िए और जल्दी से आगे बढ़िए और उन्नति कीजिए। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों को पकड़ लेना। कितने लोग कुत्तों की लड़ाई देखते रहते हैं। कुत्ते लड़ रहे हैं, लोग 20 मिनट खड़े होकर देखते रहेंगे। कितने लोग भैंसा लड़ रहे तो उसको देखते रहेंगे। कितने लोग गांव में कोई लोग लड़ रहे तो वहां खड़े होकर देखते रहेंगे। कितने लोग तो गांव में जादूगर आ जाएगा, डमरू बजा देगा तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और जादूगरी दिखाएगा। और जादूगर भी मजेदार है। मेरे मंच पे मध्य प्रदेश का एक जादूगर आया तो उसने एक लड़के को बुलाया और मंच पर खड़ा किया और सामने उस लड़के के सामने एक बहुत सुंदर लोटा लगा दिया और लड़के की पेशाब उस लोटम गिर रही थी। सबको दिख रहा था, हमको भी दिख रहा था, उसकी पेशाब गिर रही उसमें और था कुछ नहीं, खाली दिख रहा था। पता नहीं कैसे हो गया। फिर एक उसने कागज लिया और इसको फाड़ा, कहा देख लो, और फिर ऐसे मुट्ठी में करके यूं यूं किया, 500 का नोट बना दिया और हमको दक्षिणा दे दिया। उस समय 2000 का नोट चलता था तो मैंने कहा 2000 का नोट बना दे। बोले मैं लेक्चरर हूँ गुरुजी, मैं शिक्षक हूँ, लेक्चरर हूँ, जादूगिरी जानता हूँ। फिर लड़के से पूछा कि तू किसको डरता है? बोला मैं पापा को डरता हूँ। तो तेरा पापा किसको डरता है? मेरा पापा मेरी मम्मी को डरता है। हंसी मजाक किया जादूगर ने। तो ऐसे जादूगर देखने के लिए लोग तमाशा में घुस जाते हैं। लेकिन संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। तुम्हारी ताली में दम नहीं और गुरु तुम्हारे हम नहीं। हाँ जोर से बजाओ, एक बार ताली ही बजा दो, बजाते रहो। हाँ बस, मक्का की रोटी खाते हो फिर भी ताली में दम नहीं। आइए सेक्रेटरी साहब आगे आइए। वाह पधारिए, ये आपका इंतजार कर रहा है। नीटू इनको बुला लो, सेक्रेटरी वहां चले। देखो सेक्रेटरी साहब आ गए। एटा जिले में शहर में सत्संग कराने का पूरा संकल्प ले चुके हैं। वाह बैठाइए साहेब बंधु, बहुत बड़ी श्रद्धा। तो वो बालक जब कंधे पर बैठा अपने पिता के कंधे पर, याद रखना बचपन में तुम्हारा बाप तुमको कंधे पर बिठाकर घुमाता है। घर से द्वार, द्वार से पड़ोसी के द्वार, पड़ोसी के द्वार से घर में, घर से आंगन में, आंगन से छत पर तुम्हारा बाप तुमको कंधों पर बिठाकर घुमाता है। याद रखना इस कर्ज को कैसे चुकाओगे? जब तुम्हारे बाप की मृत्यु होती है तब तुम अपने बाप की लाश को अपने कंधों पर ले जाकर शमशान भूमि में दफन करते हो, दफन करते हो।
तुम्हारा बाप जिंदगी भर तुम्हारे मुंह में घी खिलाता है, घी रोटी, लेकिन मरने के बाद तुम अपने बाप के मुंह में अग्नि दे देते हो, थोड़ा घी डाल देते हो। सोचना, कितने लोग अपने बाप की लाश में कंधा लगाने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। बाप के मरने से पहले बेटे और बाप के बीच के रिश्ते मर जाते हैं। क्रोध और गुस्सा रिश्तों का शत्रु है। कितने लोगों को किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता है, लेकिन केवल अपने माँ बाप के ऊपर बहुत क्रोध आता है। उनका कोई शत्रु नहीं है, केवल माँ बाप ही दुश्मन जैसे दिख रहे हैं। ये पापी आत्मा के लक्षण है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे माता पिता ही है। उनसे बड़ा तुम्हारा कोई हितचिंतक नहीं है। दुनिया भर में तुम मित्र बना लो, लेकिन सब मित्र समय आने पर साथ छोड़ छोड़कर अपने अपने माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसे मित्र हैं जो मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ छोड़ना नहीं चाहते। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, चाहे कोई लड़की भगा कर ले जाओ, और चाहे शराबी बन जाओ, लेकिन माँ बाप अपनी मित्रता को तोड़ नहीं पाते हैं। पुत्र के प्रति, संतान के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनको बांध कर रखता है। इसलिए हर संतान का धर्म है, तुम दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा करो न करो, लेकिन अपने घर को मंदिर समझ करके, अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके, उनको समय पर भोजन, समय पर कपड़ा, समय पर मंजन ब्रश साबन और समय पर उनको विश्राम करने का अवसर प्रदान करो। यही पूजा है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। फूल जैसी जिंदगी बनाकर माता पिता के चरणों में फूल जैसी कोमलता से सेवा करना और फूल जैसी खुशबू फैलाना, यही सेवा है। पिता बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है, बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो। बच्चे ने पूछा, पिताजी एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब कुछ नहीं दिखता था तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है तो प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न है? बोले, ये दुल्हन रो रही है और दूल्हा हंस रहा है। दूल्हा के पिताजी भी आंसू पोंछ रहे हैं, दुल्हन के माँ बाप भी रो रहे हैं, दुल्हन की बहनें भी रो रही हैं, दुल्हन भी रो रही है, केवल दूल्हा हंस रहा है। क्या बात है? तो बाप ने कहा, बेटा, दुल्हन इसलिए रो रही है कि उसके माँ बाप का वियोग हो रहा है। ये इस परिवार की बेटी है, आज माँ बाप छूट रहे हैं, आज ये दूसरे घर जा रही है, माँ बाप से बिछड़न हो रहा, इसलिए ये रो रही है। और इसके माँ बाप बहनें इसलिए रो रही है कि आज हमारी बेटी, हमारी बहन हमको छोड़कर जा रही है। और दूल्हा का पिता इसलिए रो रहा है कि इतना हमारा सेवा सम्मान यहाँ हुआ है, बहुत दहेज भी मिला, आदर भी हुआ, तो बहुत प्रेम में आंसू आ गए। बोले, दूल्हा ये हंस क्यों रहा है? बोले, ये इसलिए हंस रहा है बेटा, ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बस ये इसलिए हंस रहा है। तो बोले, कल से जिंदगी भर रोना पड़ेगा इसको? बोले, हाँ, कल से इसका नंबर आ जाएगा। याद रखना, उस बच्चे को ज्ञान हो गया कि जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक विचारक कहता है कि जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है,
चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हो चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या करने के लिए सोच चुके हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। ऐसी स्त्री कोई विरले होगी दो चार बार मरने के लिए न सोचा हो। ऐसे पुरुष कोई विरले होंगे जो एक दो बार आत्महत्या के लिए सोचा ना हो। जिंदगी में बहुत बड़ी जिल्लत है, लेकिन याद रखना जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी बहुत सरल है, और जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी को सरल बनाना आपके हाथों का खेल है, और जिंदगी को जटिल बनाना तुम्हारी गलतियों का खेल है। जितना ज्यादा गलती करते जाओगे जिंदगी जटिल होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा सावधान रहोगे, संभल कर चलोगे, जिंदगी ऐसे सरल होती चली जाएगी जैसे पानी पे नाव तैरती है। ऐसे संसार सागर में जिंदगी की नाव तैरकर पार हो जाएगी, जिंदगी की नाव तैरकर पार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गलतियां जिंदगी को कठिन बना देती है, आदतें जिंदगी को जटिल बना देती हैं, बुराइयां जिंदगी को बहुत दुखद बना देती हैं। इसलिए जीवन में जितने दुख हैं वे सब कुसंगत के कारण है, दुर्गुणों के कारण है।